हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट थर्ड करेंगे बेटा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को एक्सटेंड कर रखा है इसने। सिग्निफिकेंस टेस्ट दो टाइप हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट फिर लार्ज सैंपल टेस्ट होगा और स्मॉल सैंपल टेस्ट होगा भाई। ठीक है, लार्ज सैंपल हम लार्ज सैंपल किसको मानेंगे? n = 30, और अगर लेस देन 30 तो उसको स्मॉल के लिए होंगे। ये स्टैंडर्ड साइज कर रखा है भाई। सेम है नॉन पैरामीटर में लार्ज सैंपल टेस्ट और स्मॉल सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट में एक जेड टेस्ट आता है। क्या होता है? टेस्ट फॉर एट्रीब्यूट्स और टेस्ट फॉर वेरिएबल, दो टाइप से। टेस्ट फॉर एट्रीब्यूट्स क्या होगा भाई? 3 पॉइंट है हमारे। टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है उसके हिसाब से करो। टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, और फिर टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शन। सिंगल प्रोपोर्शन और 2 प्रोपोर्शन ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई। सिंगल प्रोपोर्शन 1 पॉइंट क्या कहता है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस है ना भाई, तो क्या कहता है देखिए एक बार। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सक्सेस हैविंग एट्रीब्यूट्स, यानी एक्स फॉलोज करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन जो था हमने पता भाई एन पी, कैपिटल पी से नोट कर रखे हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन के लिए निकाल रहे हैं हम। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या ले लिया? एन पी क्यू होता है। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1 - पी के इक्वल होती है भाई। पी हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फिर नल हाइपोथेसिस एच नॉट, यानी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे और नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो क्या आ जाएगा भाई? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को एज्यूम करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला हमारे पास जेड इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स माइनस हाइपोथेसिस पैरामीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट बाय स्टैंडर्ड एरर। एक्स नॉट क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है यहाँ पे, जो पैरामीटर होता है हमारा, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड होता है वेरिएंस का अंडर रूट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है एन पी, स्टैंडर्ड एरर होता है एन पी क्यू का अंडर रूट, क्योंकि वेरिएंस का अंडर रूट होता है तो वेरिएंस हमने निकाल लिया था, एन पी क्यू था हमारा। तो क्या बन जाएगी? जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है भैया आपकी एक्स माइनस एन पी बाय अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। ये फार्मूला बन जाएगा भाई हमारा, जेड कैलकुलेटेड वैल्यू का एक्स माइनस एन पी बाय अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जेड की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसकी मोड वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू हो जाए टेबलेटेड वैल्यू से, टेबल गिवन होगी हमने उसके साथ कंपेयर करांगे, देन टेस्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, एंड हैंस वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो टेस्ट नॉन सिग्निफिकेंट है और एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अदरवाइज अगर ये अनइक्वल आ जाए भाई, अनइक्वल आ गए तो क्या करांगे? फिर टेस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट करांगे फिर वहाँ H1 को। लास्ट पॉइंट कंक्लूजन का हमारा। फिर कहता है टेस्ट ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन क्या है, वो चीज़ देखेंगे भाई हम। एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सक्सेस, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एट्रीब्यूट से, यानी नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, एक्स फॉलोज करा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन को। पी जो आपका प्रोपोर्शन है भाई, सैम्पल प्रोपोर्शन होता है। कैपिटल पी को हम पॉपुलर प्रोपोर्शन कराएंगे और स्मॉल पी को हम स्मॉल प्रोपोर्शन सॉरी सैम्पल प्रोपोर्शन लेंगे। तो पी की वैल्यू एक्स बाय एन होती है ना। वैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला रेशो ही तो होता है। क्या होता है? फेवरेबल केसेज डिवाइड बाय टोटल केसेज। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू रख देंगे बाय एक्स बाय एन। जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ जाती है? बाहर। तो 1/n बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या आ गई? एक्स। तो क्या बन जाएगा देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने निकाली थी, क्या था? एन पी के इक्वल आ गया था। तो 1/n इंटू एन पी, एन कैंसिल हो जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी प्रोपोर्शन की कैपिटल पी के इक्वल आ गई। ठीक है, और फिर वेरिएंस निकाल लेंगे ऐसे ही भाई। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या था हमारा? वी ऑफ पी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पी की वैल्यू रख दी एक्स बाय एन। यहाँ जो कॉन्स्टेंट है स्केयर के साथ बाहर आता है भाई। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएंस ऑफ ए एक्स है यहाँ पे, अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स क्या होता है? ए बार आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स है तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बार आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा? एक्स। तो ये वाले फार्मूले यूज करें भाई हमने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1/n कांस्टेंट था तो 1/n स्केयर आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया 1/n स्केयर। वेरिएंस क्या था आपका? एन पी क्यू के इक्वल। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा एक, और क्या आ जाएगा भाई? पी क्यू बाय एन। ठीक है, तो क्या लिखा देखो, here x is the number of success in an independent trials। next क्या है भाई? here x is the number of success in an independent trials with constant probability p of success for each trial। ठीक है भाई, और क्यों हमारी probability of failure थी, तो इन सैम्पल साइज ऑफ n let x be the number of person processing the given attributes then
ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा भाई, एक्स बाय एन, और एक्स बाय एन मतलब पी के इक्वल होगा, तो वही एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे भाई, एक्स बाय एन वही आ जाएगा पी के इक्वल। तो दस द सैंपल ऑफ जिसमें पी गिव्स द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, और वेरिएंस ऑफ पी निकालेंगे फिर उसी फॉर्म से, वी ऑफ एक्स बाय एन इक्वल टू एन वन बाय एन स्क्वायर वी एक्स एन पी क्यू हो जाएगा वेरिएंस भाई, एक एन कैंसिल हो जाएगा पी क्यू बाय एन, तो स्टैंडर्ड की वैल्यू आ गई पी क्यू बाय एन का अंडर रूट। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, नल हाइपोथेसिस एच नॉट पी इक्वल टू पी नॉट पे, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा भाई, एच इज नॉट इक्वल टू सॉरी एच वन सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा था हमारा 0.05 या फिर 0.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूला लिख दिया था हमने, स्टैटिस्टिक्स माइनस हाइपोथेटिकल पैरामीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो वही चीज़ है पी माइनस पी नॉट बाय वेरिएंस ऑफ पी अंडर होता है, तो पी इज अननोन, वी शैल रिप्लेस इट बाय इट्स अनबाइस्ड एस्टिमेटर पी। अनबाइस्ड एस्टिमेटर कैसे भाई, हमने पता था जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसकी अगर इसके इक्वल हो जाएगी तो ये वाला अनबाइस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा किसका भाई, पी का, ठीक है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा किसका, पी का, ये स्मॉल पी की वैल्यू है भाई। तो देखो क्या बनेगा, पी इज अननोन पैरामीटर, अननोन का मतलब भाई अगर गिवन नहीं हो हमें तब क्या करें, तब की बात है भाई, वी शैल रिप्लेस इट बाय इट्स अनबाइस्ड एस्टिमेटर स्मॉल पी। तो एक जेड कैलकुलेट यानी कि ये है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ये है हमारा सैम्पल प्रपोर्शन, अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन गिवन नहीं है तो हम उसको सैम्पल प्रपोर्शन से रिप्लेस कर सकते हैं भाई। फिर नेक्स्ट वही बात आ गई, जेड कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल जेड टेबुलेटेड, अगर ये चीज़ ट्रू है तो टेस्ट नॉन सिग्निफिकेंट है आपका और एक्सेप्ट हो जाएगा क्या, एच नॉट, और अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो टेस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा एच नॉट और एक्सेप्ट कर देंगे एच वन को। फिर बात आती है भाई इंटरवल एस्टिमेशन की। इंटरवल एस्टिमेशन क्या कहता है, हमने पढ़ा था भाई, दो टाइप पढ़ी थी, एक था इंटरवल एस्टिमेशन और एक था पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होगा भाई, पॉइंट एस्टिमेशन था कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो हम कोई फिक्स वैल्यू देते हैं उसको कि एस्टिमेट लगा दिया कि 15 लाख में बन जाएगा, तो हमने पॉइंट दे दिया। लेकिन अगर हम क्या दे दें कि इंटरवल दें कि 14 लाख से 16 लाख के बीच उसकी रेंज है, कोई इंटरवल दे दिया हमने, तो वो हो जाएगा इंटरवल एस्टिमेशन। कोई फिक्स पॉइंट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है भाई। 14 से 20 लाख में बने या 15 से 25 में बने तो एक इंटरवल दे देंगे, तो वो इंटरवल दे देंगे तो वो इंटरवल एस्टिमेशन बन जाएगा, पढ़ भी लिया था हमने, तो यही लिखा इसने, द एस्टिमेशन प्रोसीजर इन विच वी असाइन एन इंटरवल टू द अननोन पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी क्या दें भाई, एक इंटरवल असाइन कर दें अननोन पैरामीटर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, सैंपल के हिसाब से, इट्स कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। यानी एक इंटरवल ले लिया, लेट ए बी द इंटरवल असाइन टू द पैरामीटर थीटा ऑफ द पॉपुलेशन एफ एक्स थीटा, then on the basis of sample observation x1 x2 and xn drawn from f x theta, ये पॉपुलेशन है भाई, then p of a लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू b क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा के, और 1 माइनस अल्फा है क्या, दिस इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा वेयर a एंड b आर लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, और 1 माइनस अल्फा क्या भाई आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, 1 माइनस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, और a और b हमारे क्या भाई लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस। छोटा सा एग्जांपल है कि अल्फा की वैल्यू अगर 0.01 है तो क्या होगा भाई 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा आपका, ठीक है, और अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 है तो क्या हो जाएगा 5% माइनस हो गया ना, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। और कॉन्फिडेंस लिमिट कैसे निकालेंगे भाई हम, कॉन्फिडेंस लिमिट हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल रखा है हमने, स्टैंडर्ड का भी अपना, तीनों चीज़ें हमने पता है, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है भाई।